सेकेंड हाउस में कौन सी कुंभ राशि आ रही है, ठीक है। तो कुंभ राशि आने का मतलब ये हुआ कि ऐसा पर्सन जो है वो फैमिली को लेके कर्म बंधन में फंस गया, ठीक है, सिंपल है। हम्म। अब यहां से कहाँ देखा, वो फोर्थ हाउस को देखा, तो अपने घर और फैमिली, ये तो क्लियर हो गया कि सेकेंड हाउस में जिसका शनि होता है वो अपने घर में का घर फैमिली के कर्म बंधन में बंधता है, और फोर्थ हाउस में भी देख रहा है, ठीक है, तो अपने घर में भी फंसा। तो कई बार क्या होता है, ऐसे पर्सन वर्क फ्रॉम होम या घर से रह के काम करना पसंद करते हैं, घर में ही बिजनेस खोल देते हैं, क्योंकि घर में कर्म बंधन है ना, घर से दूर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। घर से कहाँ दूर हो पा रहा है, आप मुझे बताइए। फैमिली में भी देख रहा है और घर को भी देख रहा है, घर से नहीं दूर हो पा रहा है, ठीक है। और अपने से सैटर्न अष्टम घर को भी देख रहा है, ठीक है। और कहाँ देखेगा, अर्निंग को देखेगा, इच्छा डिजायर। तो ऐसे पर्सन को अपने घर में काम करके अर्निंग करने का डिजायर हो सकता है, या अपने घर पे काम करके कमीशन बेस्ड काम या अर्निंग या कुछ ना कुछ इजी वे में अर्निंग करना या ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, देता है। तो ऐसा हो सकता है। अब कुंभ राशि क्या है, एक्वेरियस साइन छुपाओ की राशि है। तो ऐसे लोगों की फैमिली में कुछ ना कुछ गुप्त रहता है, सीक्रेट रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाती है ऐसे लोग के फैमिली के बारे में। कुंभ राशि सेवा की राशि है, तो फैमिली में कोई सेवक हो सकता है, जैसे टीचर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। ठीक है, कुंभ राशि आईटी सेक्टर की भी राशि है, तो आपका सॉफ्टवेयर से संबंध में अर्निंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजों में रिसोर्सेज उसके हो सकते हैं, ठीक है। और सैटर्न, क्योंकि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि उसकी है ना, तो पुरानी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा शनि, ठीक है, कुंभ राशि। तो बहुत ओल्ड थॉट की या बहुत पुराने विचारों की फैमिली है, ऐसा रहता है, ठीक है, शनि अगर आ गया मकर लगन में। ठीक है, मकर लगन के थर्ड हाउस में पाइसेस आ रहा है, और सैटर्न यहाँ आ जाए तो, ठीक है। तो पाइसेस साइन सेवा का, सर्विस का साइन है, देने का साइन है, सेक्रीफाइस करने का साइन है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो है वो समाज में सोशल चीजों में बहुत ज्यादा अवेयर रहेगा, बहुत ज्यादा जुड़ेगा, ठीक है। आपका केतु है तो आपके लिए डिफरेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि केतु डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेवा डॉग्स के लिए हो सकता है, तो आप डॉग एनजीओ खोल सकते हो, डॉग एनजीओ से जुड़ सकते हो, ऐसा संभावनाएं बन जाती है। लेकिन अगर केतु को हटा दो, तो ऐसा पर्सन, कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिक्स भी होते हैं, पाइसेस के सैटर्न वाले पॉलिटिशियन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो सेवा करना अच्छे से जानता है, लेबर क्लास के लोगों को समझता है, गरीबों के इमोशन को समझता है, शनि गरीबी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऐसा पर्सन गरीब, जैसे मान लीजिए कोई नेता है, भले अमीर है, लेकिन जब चुनाव की का टाइम आता है तो गरीबों के घर जाता है, खाना खाता है, रहता है। तो ये सैटर्न का रोल जरूर रहता है वहां पे, ठीक है, कि उनकी तरह जी के दिखा रहा है, उनकी तरह रह के दिखा रहा है, उनकी लाइफस्टाइल में ढल जा रहा है। तो पाइसेस सैटर्न वाले सेवक होते हैं, एनजीओ चलाने वाले भी होते हैं, और आपके पॉलिटिक्स में भी संभावना रहता है। अब थर्ड हाउस से कहाँ दिखेगा शनि, पंचम भाव में। थर्ड हाउस से कहाँ दिखेगा शनि, नाइन्थ हाउस में। थर्ड हाउस से कहाँ दिखेगा शनि, ट्वेल्थ हाउस में, ठीक है। तो राशि कौन सी आई, 12, 1, 2, 6, 9, ठीक है। तो आप देखो, सैटर्न की दृष्टि जो है वो एजुकेशन को देख रहा है, और एक दृष्टि भी एजुकेशन के राशि को देख रहा है, तो वह करना है, सीखना है, ठीक है। क्यों सीखना है, क्योंकि उस सीखने से ही हमको अर्निंग होगी। टॉरस साइन आ रहा है कि जब हम पढ़ेंगे, ज्यादा एजुकेट होंगे, ज्यादा लर्न करेंगे, तो हमें पैसे अधिक मिलेंगे, ठीक है। तो ये संभावनाएं रहती है कि पढ़ने के बाद वो अच्छा कमाते हैं, अच्छे पैसे अर्न करने लगते हैं, ठीक है। और सैटर्न सामने देख रहा है वर्गो साइन में भी, तो कुछ फादर से रिलेटेड, क्योंकि वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, डाउट का हो गया, इस सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सैटर्न सामने देखेगा तो वर्गो वाला रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है। लाइक अपना खुद तो फेथफुल है, लेकिन सामने वाला देख रहा है तो यहाँ पे डाउट कर रहा है, ठीक है। अब सैटर्न ट्वेल्थ हाउस को देखने का मतलब ये भी होता है ना कि नींद की प्रॉब्लम, ठीक है,
लेट नींद आने का प्रॉब्लम, क्योंकि 12th हाउस नींद को रिप्रेजेंट करता है ना, बेडरूम को। तो सैटर्न देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सैटर्न का देखने का मतलब क्या है कि बेडरूम जल्दी गंदा हो जाएगा, ठीक है। बेडरूम जल्दी गंदा हो जाएगा, बाकी लोगों के बेडरूम के मुकाबले जल्दी मेरा गंदा होगा, क्योंकि सनी देख रहा है, ठीक है। और मेरे पास एजुकेशन की चीजें कौन सी रहेंगी, बहुत पुरानी प्राचीन टाइप की पुस्तकें, क्योंकि सनी देख रहा है पंचम भाव में, ठीक है। ऐसा संभावनाएं बन जाती है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, शनि नीच की राशि जानती है आप? शनि कौन से राशि में नीच का होता है, कौन से राशि में उच्च का हो जाता है? नहीं सर, अच्छा, मैंने उच्च पढ़ा का था मतलब, लेकिन उच्च भूल का गए। मतलब क्या होता है बताओगे आप मुझे? उच्च का मतलब क्या उ- होता है? उच्च का मतलब कि मतलब जो वो उसकी उच्च राशि में होता है ना, तो वो ज्यादा मतलब अच्छा फल देता है। ठीक है, ठीक और है, जब नीच का होता है ना, तो उतना फल नहीं देता मतलब। ठीक है। तो सैटर्न लिब्रा में सही उच्च का बोला हो सर। जाता है, लिब्रा में उच्च का हो जाता ओ, है, और एरीज में नीच का हो जाता है, ठीक है। ओके। अब एरीज में क्यों नीच का होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एरीज साइन जब मैं आपको पढ़ाया था, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताया था कि एरीज साइन बहुत जल्दीबाजी की साइन है, फास्ट मूविंग साइन है, ठीक है। ये बहुत तेजी से बदलाव करता है, चर राशि है ये, ठीक है, ठीक है। लगन में आता है ना, तो ऐसा पर्सन जो है वो बहुत तेजी से अचानक से कुछ उनके लाइफ में घटित होता है। जैसे मान लीजिए कि एरीज अगर लगन में है, तो ऐसा पर्सन अचानक से बिना प्लानिंग के कंसीव हो सकता है, क्योंकि एरीज लगन में आ रहा है, ठीक है। उसको अचानक से आना हुआ, मान लीजिए एरीज 4th हाउस में है, तो अचानक से उसको कोई घर लेना पड़ रहा है, अचानक से कोई घर लिया, फिर उसको मेंटेन कराया। तो एरीज साइन जल्दीबाजी की साइन है, जल्दी जल्दी होता है सब कुछ, याद रखिए, ठीक है। लेकिन शनि क्या है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। शनि एरीज में अच्छा वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि एरीज तो भागता है बहुत तेज, लेकिन सैटर्न भाग नहीं पाता है, ठीक है। तो सैटर्न अच्छा फल नहीं दे पाता है एरीज में, क्योंकि वहां पे वो बहुत, एरीज के मुकाबले वो दौड़ नहीं पाता है, वो भाग नहीं पाता है। तो क्या होता है, ऐसे पर्सन के टांगों में चोट लग सकती है, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता है। एक, उसके एड़ियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता है। दो, ठीक है, ये एरीज की संभावनाएं रहती है। शनि एरीज में रहेगा तो पर्सन के टांगों में दिक्कत है, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता ना, एरीज तो दौड़ने की साइन है, बट सैटर्न नहीं दौड़ पाता उसमें। तो कुछ प्रॉब्लम जरूर है, उसके लेग में कुछ ना उसूर हो सकता है। जैसे किसी को पोलियो हो गया है, सैटर्न एरीज में मिलेगा आपको, सिंपल सा बात है, ठीक है। ऐसा संभावना रहेगा। या सैटर्न केतु का संबंध हो जाएगा एरीज में, या केतु कहीं से देख रहा है एरीज में, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पर्सन क्या हो गया, मकर लगन में अपने 4th हाउस के संबंध में एक कर्म बंधन है, ठीक है। और ऐसा पर्सन जो है वो सुखी नहीं है, क्योंकि सुख, ये सुख का घर होता है ना, 4th हाउस सुख का घर है। तो ऐसा पर्सन को शांति नहीं रहेगी, सैटर्न 4th हाउस में ही आ गया, ठीक है। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, एरीज साइन इम्यूनिटी का साइन है, सैटर्न एरीज में आपको प्रॉब्लम दे सकता है इम्यूनिटी का। और आप जो है, अब यहाँ से कहाँ देख रहा है सैटर्न, यहाँ से छठे घर को देख रहा है, 10वें घर को देख रहा है, और लगन को देख रहा है। लेकिन एरीज साइन होने के बावजूद छठा घर जो कर्म का साइन है, वो भी खर गड़बड़ हुआ। लिब्रा साइन के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उच्च दृष्टि देगा, ठीक है। और इस घर को, अपने पर्सनालिटी हाउस को देखेगा, तो इन तीनों घर के लिए कर्म बंधन बना हुआ है, ठीक है। अब सैटर्न एरीज वाले बहुत सारे करियर में ऐसा भी होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहां पे कोई काम बहुत धीरे धीरे करना हो, बहुत स्लो मूविंग काम करना हो। जैसे कोई मसाज कर रहा है, ठीक है, मसाज करने वाले होते हैं ना, या बहुत स्लो मूविंग कोई थेरेपी है, तो सैटर्न एरीज में मिल सकता है उनका, ठीक है। जो भी धीरे धीरे काम करने वाले काम होते हैं, वो सैटर्न एरीज वाले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नीच भंग भी होता है। नीच भंग कैसे होता है, आप मुझे बताएंगे? नहीं सर। ठीक है, नीच भंग जब उसी राशि का लॉर्ड भी वहीं आ जाए तो नीच भंग हो जाएगा, सिंपल। तो इस राशि का ओके। लॉर्ड कौन सा है, प्लेनेट है? एरिस का हाँ, मंगल। तो मंगल आ जाएगा, तो ये नीच भंग हो जाएगा, तो ये स्पोर्ट्स में हो सकता है फिर,
ठीक है। ओके। फिर सैटर्न बुरा रिजल्ट नहीं देगा, स्पोर्ट्स में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम कर सकता है, मैकेनिकल फील्ड में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन बदल जाएगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि नीच को सर मंगल अपने घर को देख ले रहा है ना। अब मंगल यहाँ से भी देख लेगा ना तो भी नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, लिब्रा से एरीज को, या मंगल यहाँ से भी देखेगा तो भी नीच भंग हो जाएगा अपने फोर्थ दृष्टि से। क्लियर है? हाँ सर। क्या मंगल यहाँ से देख ले अपने आठवीं दृष्टि से तो भी नीच भंग हो जाएगा। तो नीच भंग भी देखना जरूरी है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और आपका, ठीक है, अब घर जब मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्ट कराएगा ना तो रुकावट आ जाएगी। जैसे ही कंस्ट्रक्ट कराने गया, एरीज साइन जल्दीबाजी में गया, सैटर्न डीले कर दिया, ठीक है, रोक दिया, तो कंस्ट्रक्शन आसानी से नहीं होगा घर का। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है। और उसके एसेट्स जो होते हैं ना, एसेट्स मतलब आपका संपत्ति जो हो गया, या गाड़ी घोड़ा जो हो गया, घर पुराने मॉडल का हो सकता है, सैटर्न आ रहा है, पुराने टाइप का कोई मकान है, और आपका जैसे कोई कार अगर उसका है, तो उसका कार बहुत तेजी से भाग नहीं पाता है। बहुत लोग का कार या कोई व्हीकल होता है ना, जितना भी भगाओ भागता ही नहीं है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन खटारा है लेकिन चलता है। देखा होगा आप लोगों ने ना। तो हम्म। सैटर्न उनका मतलब व्हीकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिनका गाड़ी जो है वो धीरे धीरे भागता है, लेकिन 30 साल 40 साल हो गए अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन भाग रहा है। तो जिसकी गाड़ी है वही उसको समझता है, बाकी कोई नहीं समझता है। ठीक है। अब मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे आया है, ठीक है, पुरानी गाड़ी मैंने बोल दिया, बट यहीं वीनस आ जाएगा। तो वीनस तो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ऐसा गाड़ी जो बहुत ही पुराने मॉडल का है लेकिन नई गाड़ी है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। पुराने मॉडल की गाड़ी नई है, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो गाड़ियां होती थी वो गाड़ी। ठीक है। अब देख लीजिए सैटर्न को। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से आप शनि वाला समझिए, क्योंकि शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। शनि के बंधन को, शनि का दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जहां जहां देख रहा है वहां वहां हम फंसे हुए हैं, हमेशा आप याद रखना। ओके सर। और जहां जहां देख रहा है वहां डीले भी करता है शनि। ठीक है। हम्म। अब सैटर्न फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, और फिफ्थ हाउस में साइन कौन सा है? टॉरस साइन आ गया। तो ऐसा पर्सन क्या होगा? टॉरस साइन कहाँ की राशि है कालपुरुष की? दूसरी। दूसरे घर की। तो दूसरा घर हमको जिंदा रखता है, हमें हमारे पैसे, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग तो सबसे पहले इसी के बारे में ध्यान देते हैं ना, कि पैसा बैंक में रहेगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पैसा ही होता है ना। तो ऐसा पर्सन, मान लीजिए किसी से रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो रिलेशनशिप में कुछ लोग होते हैं ना, अपने रिलेशनशिप में गिफ्ट नहीं करते हैं, या कुछ अपनी तरफ से नहीं करते, सामने वाला देता है बट हम नहीं देते हैं। तो ऐसे कंजूस रिलेशनशिप वाले जो होते हैं, वो फिफ्थ हाउस में सैटर्न मिलेगा आपको, कि ऐसा पर्सन अपने अपोजिट पार्टनर को गिफ्ट वगैरह या उसको कुछ देता नहीं है, प्रेजेंट नहीं देता है। ठीक है, शनि देखता है कई बार फिफ्थ हाउस को, या फिफ्थ हाउस में बैठता है। ठीक है। या हमारा जो रिलेशनशिप है वो एज में बड़ा है, ठीक है, बड़े एज का पर्सन हमारा हमारा उससे रिलेशन है। ठीक है, ये संभावना हो गया। ठीक है, कोई पढ़ाई हमने बहुत समय तक किया है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक एक ही एजुकेशन फिक्स साइन में आ रहा है ना, तो बहुत समय तक जैसे बैक लग गया, तो कोई कोर्स 4 साल 5 साल में पूरा होना चाहिए तो वो 6 साल 7 साल लग गया। तो अब जैसे मान लीजिए कोई कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहा है, तो 10th भी कॉमर्स लिया, 12th भी कॉमर्स लिया, बैचलर भी कॉमर्स किया, मास्टर भी कॉमर्स किया, तो सैटर्न का प्रभाव आ गया, मतलब लंबे समय तक एक ही स्ट्रीम को लेके चला। ठीक है। तो ऐसा संभावना आ गया। एजुकेशन किस चीज को लेके कर सकता है? वीनस का साइन आ रहा है, तो सेकेंड हाउस हमारे पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सेकेंड हाउस हमारा, पैसे से हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन कई बार हम दवाइयों पे भी जिंदा रहते हैं, तो इसलिए
टॉरस साइन मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसा पर्सन फाइनेंस या मेडिसिन का जो है वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, ये भी संभावना बन जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ेगा उतना उसका रिसोर्सेज अच्छा होगा, क्योंकि टॉरस साइन फिफ्थ हाउस में आ रहा है। तो पढ़ेगा जितना ज्यादा, क्योंकि जितना लंबा पढ़ेगा उतना ज्यादा कमाएगा। जैसे किसी का एमबीबीएस का डिग्री है, तो अब उसको एमडी या कुछ और भी मतलब पढ़ा आगे चल के, तो उसका पैसा और बढ़ा, ठीक है। या सर्जन की पढ़ाई किया तो और पैसा बढ़ा। तो ऐसे इसको देखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। और आपका, ठीक है, इतनी ही रहने दीजिए अभी। अरे सैटर्न का दृष्टि नहीं बताया आपको। तो सैटर्न यहाँ से कहाँ देखेगा? सप्तम घर में देखेगा। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद एक मैरिज की संभावना बन सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिजायर या पैशनेट होके मैरिज किया हम लोगों ने, क्योंकि सैटर्न है, तो सैटर्न जो है वो आराम से मैरिज कराएगा। एक लंबा रिलेशनशिप भी ले गया और मैरिज भी करा दिया, ठीक है। कोई प्लेनेट अगर मेलेफिक ना बैठे हो तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, अब एजुकेशन से अर्निंग का डिजायर तो रहेगा ही, एजुकेशन कर रहा है तो अर्निंग का भी डिजायर रहेगा, वहां से देख रहा है। अब फैमिली को भी देखा। तो जिस तरह से आपका सैटर्न जो है, आप देखो यहाँ से सातवें घर को भी देख रहा है, और यहाँ से सेकंड हाउस को भी देख रहा है। तो देखिए कैसा फंसा हुआ है, फैमिली में भी फंसा हुआ है सैटर्न पंचम भाव वाला, और आपका विवाह में भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए कितना स्ट्रांगली सैटर्न जो है वो बंधन बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो आसान प्रिडिक्शन हो जाएगा ना, सैटर्न देख रहा है तो ऐसे ऐसे चीजें रहेंगी, कुछ ना कुछ कर्म बंधन रहेगा। अब जेमिनी साइन किस चीज का साइन है? बोलने का साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, ठीक है। तो वायु तत्व की राशि कम्युनिकेशन की राशि है, और लिखने की भी राशि है, ठीक है। हमारे इच्छाओं की भी राशि, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा काम काम त्रिकोण में आता है ना, तो कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सैटर्न जो है वो छठे घर में आ जाता है। तो ऐसा पर्सन लॉयर हो सकता है, क्योंकि बोलने वाले साइन में आ रहा है, और शनि जेमिनी साइन में आएगा तो शनि की बातें बोलेगा ना, शनि वाली टाइप बातें। जेमिनी साइन बुध की राशि, बोलने की राशि, और बोलेगा तो शनि की बातें बोलेगा। तो लॉयर हो सकता है, ठीक है। या कुछ आप कह सकते हो कि कोई प्रिंटिंग का काम कर सकता है, ठीक है। या आपका कोई कम्युनिकेशन का काम कर सकता है, कोई राइटिंग का काम कर सकता है, ठीक है, कोई ब्लॉगिंग का काम कर सकता है, ठीक है, जो लिखते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपका राइटिंग स्किल से संबंधित चीजों में आ सकता है पर्सन, ठीक है। खुद का बुक भी मतलब आ, निकाल सकता है मार्केट में, जेमिनी साइन बुक्स, वो बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो सैटर्न कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक लिखा और भेज दिया, ठीक है। सैटर्न पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो बुक लिखेगा तो कुछ कुछ देवी देवताओं का, कुछ प्राचीन चीजों का, कुछ ग्रंथों पे कुछ बुक्स बनाया और भेज दिया, ठीक है। सैटर्न जेमिनी साइन, और सैटर्न देख रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अष्टम घर कमीशन का होता है। तो बुक बनाया और बुक बेचा, तो अमेजोन पे अगर चला गया तो क्या हो गया? बुक बिकने लगा और कमीशन हमें मिलने लगा। तो अष्टम घर को देख रहा है, ठीक है। या सैटर्न यहाँ से देख रहा है, तो आपका अष्टम घर जो होता है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो भी उसको भी देखेगा, ठीक है, वहां के भी बंधन में बद गया है। ट्वेल्थ हाउस को देख लिया, और थर्ड हाउस को देखा। तो मोस्ट ऑफ द बैड हाउसेस को शनि जो है वो छठे घर से देख रहा है। तो शनि छठे घर का अच्छा माना जाता है, शनि छठे घर का बुरा नहीं माना जाता है। शुभ प्लेनेट छठे घर में नहीं होने चाहिए, मेलेफिक प्लेनेट छठे घर में अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि शनि छठे घर में है तो वो जीत जाएगा किसी अपने, क्योंकि उसको लॉ का नॉलेज है, उसको लॉ आता है, अच्छे से आता है, और अच्छे से हरा सकता है वो लोगों को, भले वो लॉयर नहीं है, नॉलेज उसको है। वो किसी को केस करके जीत सकता है किसी से, ठीक है। तो छठे घर का व्यय करेगा 12वें घर में, और
थर्ड हाउस। ठीक है, तो इससे आपका ये सारी चीजों को दिख रहा है कि शनि लगभग लगभग उपचय भावों को देख रहा है। ठीक है। अब सैटर्न सेवेंथ हाउस में देख लेते हैं। तो कैंसर साइन इमोशन की साइन है, शांति की साइन है, पीस की साइन है, फोर्थ हाउस का साइन है। तो ऐसा पर्सन इमोशनल हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत दुखी रहे, लंबे समय तक अपने विवाह को लेके दुखी रहे, लंबे समय तक। शनि लॉन्ग टर्म चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो लंबे समय तक एक ही रिलेशनशिप की वजह से बहुत पागल है, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि रो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत डिप्रेसिव है, इमोशन में आ गया ना सडन। अब सैटर्न आप देखो तो कर्क राशि पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिटिक्स भी बाइसेस में, जैसा मैंने बोला कि पॉलिटिक्स में जाते हैं तो कैंसर भी पॉलिटिशियन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो इमोशन को समझता है, गरीबों के इमोशन को समझता है, तो इमोशन मैच होने लगता है। तो ऐसा पर्सन क्या हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में बदलाव करे चीजों में, पॉलिटिक्स में आके समाज में बदलाव करने वाले ऐसे सैटर्न कैंसर में देखे जाते हैं। ठीक है, अब सैटर्न की दृष्टि नाइन्थ हाउस में पड़ेगा। नाइन्थ हाउस में पड़ेगा तो हायर एजुकेशन को लेके, फादर को लेके कुछ ना कुछ बंधन है। अपने पर्सनालिटी हाउस को देखेगा, तो ये अच्छा हो गया, सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है। और यहाँ से फोर्थ हाउस को देख रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशनशिप है वो इसको दुखी करेगा, क्योंकि सडनली फोर्थ हाउस को देख रहा है, पीस के घर को देख रहा है। तो रिलेशनशिप जो है वो शांति भंग कर रहा है ऐसे चार्ट का, मकर लगन वालों का।